तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका फिर से हमारे इस नए ब्लॉग में। तो अभी ना शाम का टाइम हो गया, तो अभी मैं गांव में ही हूँ। तो तब यहाँ से ना जाने की तैयारी कर लेंगे और घर से ना थोड़ा सा मक्की वगैरह ले जाएंगे और कुछ सब्जी तो देखो कुछ है नहीं, सिर्फ एक ही सब्जी है आजकल गाँव में, जो है कि चचिंडे। तो चचिंडे ठीक है, इस वाले में बहुत सारे लगे हुए हैं तो ले जाएंगे, कोई नहीं। तो चचिंडे लेके चलेंगे और कुछ हम लेके चलेंगे अपने लिए मूंगरी। तो अभी आए तो थे घर में, मतलब वही हो गया थोड़ा सा गड़बड़, इसलिए जाना पड़ा। अभी मम्मी से ही बात कर लेते हैं, क्योंकि मैं भी मम्मी से और गुड्डी से भी नहीं मिलाया। तो देखते हैं अभी। और यहाँ ऊपर पे ना ये भाभी है, तो ये वो हमें ना, मैंने थोड़ी सी मूंगरी मांग रखी, मैंने कहा थोड़ा सा मूंगरी दे देना, क्योंकि हमने जो है ना सारे, मम्मी ने भैया ये सारी मूंगरियाँ जो है ना वो ये सारी मूंगरियाँ तोड़ दी है। कुछ नीचे हैं और कुछ अभी रह रखी है तोड़ने के लिए। तो ये है। तो अभी हमने अपना वीरेंद्र को भी बुलाया था। अरे वीरेंद्र भाऊ, मराठा है मराठा। तो अपना वीरेंद्र को बुलाया था भाई, काम था तो काम हुआ नहीं, तो इसलिए अभी तक हम तो चले जाते हैं दूसरे गांव में खरसाड़ी, तो इसलिए नहीं हुआ काम। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। तो अभी अंदर जो है ना, मतलब इसमें सारा सामान जो है ना फैला फैला से हो रखा है, मगर जब हम रहते तो बड़ा क्लीन रहता है। और अगर हम घर में होते ना तो हमने ये सारा यहाँ से हटा देना तब तक, यानी कि बाहर सुखा देते और इनको ना छील देते सारी मूंगरियों को, फिर एक कट्टे में रख देते। और उसके बाद इसमें ना धूप में मतलब 2-4 दिन इनको सुखाना पड़ता है। ये है। तो दोस्तों अभी क्या हो गया ना, ज़्यादा बारिश होने के कारण ना हमारी पूरी दीवारें ना वो ख़राब हो चुकी है, क्योंकि बगल में जो चाची का घर बन रहा है ना, तो उन्होंने वो दीवार खोल, तो सारा पानी जो है ना उस दीवार में घुस रहा है ना। तो आप देख सकते हो ना, पूरा बुरे हाल हो गए। देखो पूरी दीवार, ये देखो कॉर्नर पूरा यहाँ से लेके नीचे तक पूरा जो है ना, उस साइड में भी पूरा पानी आ गया। तो ये वो तो शुक्र करो कि इस बार इतनी बारिश नहीं हुई। अगर बहुत ज़्यादा बारिश होती तो इस दीवार का मतलब गिरने का बहुत ज़्यादा खतरा हो जाता, क्योंकि ये दीवार जो है ना बहुत पुरानी दीवारें हैं, तो मतलब बहुत कच्ची हैं, ये काफ़ी पुरानी है, आज की नहीं है ये दीवारें। अरे गुड्डन भैया नमस्ते, क्या करबो। तो लाइट शायद आ ही रही है और गुड्डन यहाँ पे क्या कर रही है। तो अभी गुड्डी के लिए ना गैस को नीचे रखना पड़ता है, और जब हम रहते तो हम ऊपर रख के बना देते हैं खाना। और यहाँ देखो दोस्तों, सबसे ज़्यादा खतरा इधर, ये वाली पूरी दीवार ख़राब हो गई इसके पानी से। और अभी हाथ इसमें लगाएंगे ना तो पूरा गीला है। ओ भाई पूरा गीली हो रखी दीवार। और ये वाली, क्योंकि कल जो परसों बारिश आई थी बहुत तगड़ी, तो उस दिन से ना सूखा नहीं, तो ये ऊपर और इस वाले पेट के पीछे भी है, तो पूरा गीला हो गया। तो क्या कर सकते हैं, बारिश को तो खैर रोक नहीं सकते। ओए भैया मम्मी लेके आ गए भैया अनार, और मुझे पता है सारे सड़ रखे। देख ये देख पूरे सड़े हुए हैं। तो जो खूब और खाई ले अंदर नहीं तो ये दूध तुम खा लिया। ये थोड़ा ठीक है, दूध दे दे। होने ना पर लगे देख ले जब तुम तो उसमें 4 अनार थे ना, तो 2 सड़े हुए हैं ना, 2 ठीक हैं, तो इन 2 को ही लेके जाएंगे। तो अभी हमें क्या करना है, थोड़ा सा घी लेके जाना है अक्कू के लिए, होगा तो। सिम्बा भैया तुझे क्यों गुस्सा आ रहा है? इधर देखो गुस्सा क्यों आ रहा है, देखो है। कभी कभी ना मैं इसकी पिटाई भी कर देता हूँ, तो ये डरता है मुझे देख के, क्योंकि खोलने नहीं देता। बहुत ताकत है इसके अंदर। अब कहो क्या वाणी सांस फूलनी रुकने है, रोकने में जंगा घास लाने में सांस रोकने ज़्यादा अब जब देखो पढ़ एक दिन फिर से भैया। तो अभी मम्मी ने बोला था कि ये भैंस बेचना है, मैं इसलिए आया था भैंस बेचने के लिए। मम्मी को अगर ऐसा बोल दे ना भैंस बेचना है, तो नींद नहीं आती फिर रात भर, है ना। हाँ तो अगर मैंने गलती से बोल देना कि भैंस बेचना है, तो अभी दिक्कत बहुत ये बड़ी हो रही है, क्योंकि सांस फूल रही है ना, सांस है ना। हाँ तो बीच में क्या हो गया था कि मम्मी के ना फेफड़ों में पानी भर गया था, तो इलाज हो गया था उस टाइम पे ठीक ठाक, है ना। फिर भी ये कहना नहीं मानती भैया। क्या करता
ऊपर ही बेच जाते हैं और एक बार ये वाला हाथ भी टूट गया था यहाँ से। खड़ी मतलब वो गेंट कटोने जाइए वक्त छठ पड़ लगी पता नहीं लगा हमसे रात। तो एक बार मम्मी ना खेत के तो उससे गिर गई थी भाई पेड़ से ना, तो ये वाला हाथ का ना ये वाला जो हड्डी होती है ना ये टूट गई थी। तो हम देहरादून इंद्रेश हॉस्पिटल में नहीं वो सॉरी ऋषिकेश निर्मल हॉस्पिटल में लेके गए थे। तो वहाँ पे ना उन्होंने कहा कि इसमें कोई ऐसा वो नहीं होता कि भैया ऑपरेशन वगैरह कुछ नहीं होगा, इसमें बेल्ट लगेगी। तो कम से कम जब हमारी शादी हुई थी, शादी के 2 या 3 दिन बाद की बात है ये। तो यहाँ नीचे एक पेड़ है इस रास्ते में, वहाँ से गिर गई थी। तो उसके बाद फिर मम्मी को ना फेफड़ों में पानी की दिक्कत हो गई थी। तो फिर देहरादून इंद्रेश में एक महीना भर्ती थी। तो वो जो प्रॉब्लम थी उस टाइम पे ये प्रॉब्लम हो रही थी कि ना सांस फूल रही थी बहुत ज़्यादा। तो फिर से वही दिक्कत होने लग गई। तो फिर उसके लिए ना फिर से एक बार एक्सरे करवाना पड़ेगा और फिर पता करना पड़ेगा कि भैया कहीं दोबारा तो नहीं भर रहा है पानी। तो वैसे भी ना उम्र बहुत ज़्यादा होगी, तो मम्मी मानती नहीं, बोला मैं ला ही नहीं पा रही हूँ घास, ये है वो है। अब इनको तो देखो 2-2 और 4-4 बार चाहिए है ना। तो अब देखो जानवर है भैया, वो तो खाएगा ही, अब भूखा भी नहीं रह सकते। और इस टाइम पे जो हरियाली ना, तो उस हिसाब से इनको सूखा घास भी नहीं खिला सकते, तो इनके लिए हरा घास ही लाना पड़ता। और वैसे ये है ना कि मतलब जंगल में नहीं जाती मम्मी घास लेने, क्योंकि अगल बगल में ही जो खेत वेत ले रखे हैं मम्मी ने उनसे ही लाती। मगर फिर भी थोड़ा सा फ़र्क तो पड़ जाता भैया उम्र का। तो ये है। तो अभी आसपास में काफ़ी सारे खेत हैं जो मतलब इस साइड में हैं या गांव के थोड़े से ऊपर हैं, यानी 2-3 खेत ऊपर। तो फिर भी और आजकल गर्मी इतनी हो रही है, मतलब घुटन सी हो जाती है आदमी को। तो दिन में तो देखो यहाँ भी बहुत ज़्यादा गर्म है, और सुबह शाम तो गांव का मौसम जो है ना वो काफ़ी अच्छा रहता है। मगर अभी जैसे देवप्रयाग की बात करें या हम बाहर जितने भी मतलब मैदानी क्षेत्र हो गए अपने दिल्ली विल्ली जो भी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। अभी भी ऐसा नहीं है कि बारिश से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और उस हिसाब से अभी पहाड़ों में इतनी तकड़ी बारिश हुई नहीं, जैसे होती थी तो बारिश होती थी हमेशा हमारे यहाँ का गदेरा आता था। मगर इस बार गदेरा तो बहुत दूर की बात है, जो हमारे धारे का पानी है ना वो तक नहीं बढ़ा, नहीं तो पूरा जो टैंक थी ना उसके ऊपर से पानी आता था। तो इस बार वो भी नहीं हुआ। पर अभी देखो आसमान का कोई भरोसा नहीं भैया, कभी भी बरस सकता है, और हमारा जो गदेरे का पानी है वो कभी भी बढ़ सकता है। तो उस टाइम पे हम वहाँ पे नहाने जाते थे। तो अभी क्या करते हैं दोस्तों, फटाफट से हम निकाल लेते हैं अपने लिए सब्जी। और मतलब सब्जी में तो यही है बस चिचिंडा ही चिचिंडा है, वही निकालना है। तो ये है देखो, ये वाले निकालेंगे अपने लिए। ये भैया पन्नी है वैसे पॉलीथीन, और ये वाले अगर ज़्यादा ही पक जाते हैं ना फिर इनके बीज पक्के हो जाते हैं और फिर खाने में रेसे निकलते हैं फिर इनमें से ना काटते समय। तो ये है देखो, तो 2-4 ले जाएंगे, ज़्यादा नहीं ले जाएंगे। ये तो ये वाला है ना मुंगरी थोड़ी सी बची हुई, हल्की हल्की ये ना हरी है और मतलब पीली भी हो गई है ना, ये ले जाएंगे थोड़ा सा कम। ओ ये छोड़ दी ये वाला, ओ भैया ये तो पिघली होता। तो ये वाला देखो घी इतना आधा किलो तो हो गई, आधा किलो से ज़्यादा है थोड़ा। ये वाला डब्बा है, इसको ले जाएंगे अक्कू के लिए। मैं तो भी खा देंगे खैर क्यों, हाँ अक्कू ही खाने बस। मैं बहुत कम खाता हूँ घी, अक्कू के लिए ही ले जाना पड़ रहा थोड़ा सा। लमेट में निकलने अभी तो ये मम्मी बोली बड़े बड़े निकालना। तो अभी गांव क्यों आना हुआ अचानक और क्यों जाना हुआ वो मैं आपको अगले ब्लॉग में बताऊंगा। तो अभी सबसे पहले क्या कर लेते हैं, हम अपने चिचिंडे निकाल लेते हैं भैया 2-4। ये निकाल देना। तो भैया ये 2 तो निकाल दिए, बहुत बड़े हैं। आजकल ना मार्केट में भी मतलब गांव की बहुत सारी सब्जियां आ रही है नहीं, और सिर्फ चिचिंडे ही आ रही है बहुत सारी, मगर वो वाले जो है ना काफ़ी मोटे हैं। तो 20 से ना एक इसको निकाल देते हैं, और 3 चिचिंडे बहुत होंगे हमारे लिए। आदि अखन तामा घन्यू तो ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा है। परसों आने हम गौर तब सब खेत लगे सन कोई बहाने। अबे यार तो दोस्तों ये वाला देखो कितना बड़ा है, ये देखो
तो ये ना हाथ ऊपर करना पड़ा बहुत ज़्यादा। ये देखो काफ़ी बड़ा है, कम से कम ये है तुम्हारा 3 फुट के आसपास भाई। इतने बहुत है मान ले तो है। हाँ 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 पक्का। और नहीं आप वो है भी नहीं रही। तो अभी ये देखो हमारा सारा तैयार हो गया। हाँ, चिचिंडे, मूंगरी और घी। तो ये है भैया, और इसमें ना ये 2 अनार के दाने भी रखने पड़ेंगे। ये हो गया भैया। क्या गन, रुक जाओ। तो अभी दोस्तों निकलने की तैयारी हमारी हो चुकी है। तो ये हमारा वो है कैमरामैन भी नहीं है खैर। तो इन्होंने इन दोनों को ही बुलाया था, मगर आज जो है ना वो नहीं बना काम। तो दूसरे दिन चलेंगे। हम भैंस को लेके हमने भैंस भेज दी है। हाँ चलो तभी चलें। दे देते, बीरू से दे दे। तुम अच्छे नहीं हुए। चलो शिम्बा बाय बाय कर दे, बाय कर दे। डांस नहीं करना, आजा बाय कर दे, बाय। डांस कर रहा है बहुत देर से डांस कर रही है। ठीक है, सुबह बेचेंगे। तो हमने ये भैंस बेच दिया है, ठीक है। हाँ ला मैं बोल तुम तो पाल जा। मैं बोल वैसे न कर दूध खा ले सब। बाद में देख ला जब वहाँ तक ले ला दूसर। तो भैया घर आके एक फ़ायदा तो होता है कि मतलब थोड़ी सब्जी ले जाओ, और आने में ना खर्चा भी हो जाता है। ऐसा नहीं है कि भाई। तो घी बहुत महंगी है वैसे। हमारे गांव में 800 रुपये किलो है, वो भी मिल भी नहीं रही है घी मतलब। तो थोड़ा सा ये है जो मम्मी ने बना रखा था। गांव में कोई नहीं दिख रहा भाई। या जब भी आता ना फिर ये भौंकता है, फिर इसको डंडा दिखाना पड़ता है, फिर चुप हो जाता है। ये देखो, ले ले। हाँ इसका भरोसा नहीं भैया, काट भी देगा ये। खेल रहा है, वो खेल रहा है। चल हाथ दे, हाथ दे, हाथ दे, हाथ दे। वेरी गुड, समझदार है यार ये। हाथ दे, दे पंजा, दे पंजा, पंजा पंजा। ओए पंजा दे, डंडा। हाथ दे, आ दे, दे जल्दी, दे दे। वेरी गुड। दूसरा भी दे, वो वाला दे, वो वाला, वो वाला। ओए वो दूसरा दे दो। अबे चुप। तो ये है ना, हमें बचपन से जानते हैं ये डॉगी है। तो दोस्तों अभी हमारे गांव से ना जो है धूप निकल चुकी है, और हमारे गांव के पास में ना थोड़ी सी धूप रह रखी है बस, जो कि हमारे स्कूल के सामने आप देख सकते हो। इतना सा एरिया में रह रखा है। 6 बज गया ऑलरेडी, और इस वाली तार में आप देखते हैं ना, देखो ये घुघुती है, घुघुती दिख रही होगी। तो इससे हम इस वाले कैमरे से हम झूम नहीं कर पाएंगे, नहीं तो मैं आपको झूम करके भी दिखाता। तो थोड़ा सा धूप रह रही है, और जैसे धूप निकलती ना, अभी तो खैर थोड़े टाइम पे ये रहता है कि भाई उजाला रहता है, और जैसे मतलब सर्दियों का टाइम होता है ना, उस टाइम पे तो बहुत जल्दी जैसे ही धूप निकली तो तुरंत अंधेरा होने लग जाता है। इस टाइम पे तो अभी हमें देवप्रयाग जाने के लिए कम से कम 40 मिनट तो चाहिए ही है सिंगल। और अगर हम सारे जाते हैं पूरी फैमिली के साथ, जैसे अक्कू हो गया, ऋतिका कोई, तो हमें मतलब कम से कम 1 से 1.5 घंटा लगता है, क्योंकि उस टाइम पे हमें आराम से चलना पड़ता है 20 से 25 की स्पीड में। सिंगल रहते तो जितनी भाग सकते उतना भगा लेते हैं, 40, 45, 50, 60 तो वैसे भी आपको पता है पहाड़ों में नहीं चल पाती, वो भी एक्टिवा। और इतनी टेढ़ी मेढ़ी रोड है ना, तो इसमें बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अभी चलते हैं। आजकल जनाब 2-4 दिन से बारिश नहीं आई, तो काई जमी हुई थी ना, तो 2-4 दिन जैसे धूप लगी होगी ना, तो पूरा सूख गया है। ये है, तो ये वाली तो देखो जमी रखी है, मगर ये फिसलन वाली काई नहीं है। ये फिसलन वाली नहीं है। जो फिसलन वाली काई होती है ना, वो अलग ही प्रकार की होती है। तो अभी हम ना रोड में पहुंच गए हैं, और जो मतलब पहली गाड़ियाँ ना इस साइड में लगती थी, यानी कि रोड की साइड में, अभी ना सारी गाड़ी इस साइड में लगी हुई है। पता है क्यों? क्योंकि अभी बीच में यहाँ से पत्थर आ गया था, तो हर की गाड़ी का पूरा पीछे वाला हिस्सा जो है ना डैमेज हो गया था बिल्कुल। तो वो वाला इन्होंने सही करवाया भाई, कम से कम 20,000 का खर्चा आ गया। तो इसलिए लोग उस साइड में नहीं लगा रहे। रात को कभी भी बारिश आ सकती है ना।
हाँ ये देखो, मैं तुम्हें झूम करके दिखा देता हूँ। ये पूरा सांप है, अभी देखो जाएगा ये। तो भाई बहुत बड़ा है, देखो बहुत बड़ा। तो मैंने यहाँ पे ना गाड़ी खड़ी करी अपनी, ये तो बिल्कुल बीच रोड में था। तो अचानक ना मेरी नज़र पड़ गई, तो पूरा काला है, तो एकदम से दिख गया मुझे। मैंने कहा यार सांप है, तो मुझे ब्रेक मार के ना फिर ये आराम आराम से जा रहा था ना, तेज़ नहीं भाग पा रहा है। देखो ओ भैया से नीचे जा रहा सीधा। तो आजकल ना मतलब ज़्यादा हुआ है, बरसात का टाइम है ना, तो इसलिए देख सकते हो कितना भयंकर है। तो ये धीरे धीरे ना यहाँ पे एक नारदन है ना, इसके अंदर चला गया। देखो तो वापस जाते जाते, देवप्रयाग जाते जाते नागराज के दर्शन हो गए हैं, तो अब निकल लेते हैं और आपको भी दर्शन करवा दिए हैं। तो अब चल देते हैं हम, ऑलरेडी काफ़ी लेट हो गया हमें, अंधेरा होने ही वाला है बस।